एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बेस को देखते हैं जो कि उस पाइप को बंद कर रहा होता है, पर पाइप में बहुत प्रेशर बन जाता है और रोज फुलमर से बात करके वहाँ से कैट के पास चली जाती है और वहाँ हैदर आ जाती है और बोलती है कि बेस सही है। और हमें यहाँ पता चलता है कि कैट प्रेग्नेंट है और कैट वहाँ से चली जाती है और फुलमर कुछ सर्कल जैसे ड्रॉ कर रहा होता है। दूसरी तरफ मैग्नेस को पता चल जाता है कि प्रेशर बढ़ गया है, जिससे मैग्नेस नीचे एक रोबोट को भेजकर उस पाइप को बंद कर देता है। पर सब देखते हैं नीचे सर्कल जैसा कुछ बना है। ये सर्कल वैसे ही होता है जैसे फुलमर ने अपने पेज में ड्रॉ किया होता है। तभी पूरी रिग का सिग्नल आ जाता है और कैट अपनी सिस्टर से बात कर रही होती। तभी कैट देखती है कि जो फॉग यहाँ था वो सिटी के पास चला गया। तभी सिग्नल फिर से चले जाता है और फुलमर देखता है कि उसे जो चोट लगी थी वो ठीक हो रही है। फुलमर को बेस की आवाज सुनाई देती है, जिससे फुलमर वहाँ चले जाता है। मैग्नेस सबको मीटिंग में बुलाता है, जिसमें मैग्नेस पूछता है कि किसी के घर से कनेक्ट हुआ क्या, किसी की किसी से बात हुई, जिसपे सब मना कर देते हैं। और कैट बताती है कि जो फॉग यहाँ था वो सिटी की तरफ चला गया है, मेरी अपनी सिस्टर से बात हुई थी और हमें लाइफ बोट से यहाँ से चले जाना चाहिए, जिसपे हुटन और कैट की बहस हो जाती है। तभी हैदर बता देती है कि कैट प्रेग्नेंट है, तुम इसे मत सताओ। सब देखते हैं उनकी तरफ एक लाइफ बोट आ रही होती है और वो दूसरी रिग की लाइफ बोट होती है, जिन्हें लेने के लिए कुछ लोग जाते हैं। जहाँ पर हम कोक को देखते हैं जो कि सीधा कंट्रोल रूम में आ जाता है और बताता है कि मैं उस रिग का कैप्टन हूँ। रोज कोक से पूछती है कि दूसरी रिग पर क्या हुआ, जिसपे कोक उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ एस्टर को उसका दोस्त हरीश मिल जाता है और बताता है कि कोक जैसे ही हमारे रिग पर आया था तो उसने पहले हमारे कैप्टन और कुछ लोगों को एसओएस बोट्स पर भेज दिया और कोक वो ऑयल निकाल नहीं रहा था, वो उसके अंदर कुछ डाल रहा था। मैग्नेस और रोज को कोक पर शक हो रहा होता है क्योंकि वो जब से आया था वो कंट्रोल रूम में ही था, कुछ कर रहा था। दूसरी तरफ हैदर लिस्ट को चेक करती है। उसको पता चलता है कि दूसरी रिग पर कोक नाम का कोई बंदा नहीं है और रोज सर्कल बनाती है और बताती है कि ऐसे 5 सर्कल है और 5वां सर्कल पूरा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता 5वां सर्कल पूरा होने पर क्या होगा। फुलमर बेस के पास चला जाता है, जहाँ पर बेस फुलमर को बोलता है कि हमने पाइप का प्रेशर कम कर दिया है, तुम्हें सिर्फ यहाँ का पूरा सिस्टम शट डाउन करना है, क्योंकि बेस सिस्टम शट डाउन के बारे में नहीं जानता था। इसी दौरान कोक ने हुटन, डनलिन और मर्च को बुलाया होता है और बोलता है कि मैं इसे रोकने का तरीका जानता हूँ। जहाँ बेस और बाकी लोग हैं, हम वहाँ CO2 गैस छोड़ देंगे जिससे वो बेहोश हो जाएंगे। बस तुम लोगों को वहाँ जाना है और CO2 गैस को कनेक्ट करना है। फिर तीनों वहाँ चले जाते। तभी बेस को पता चल जाता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। बेस गैरो को भेज देता है और डनलिन और बाकी सब वहाँ पर CO2 गैस को लगा देते हैं और वहाँ गैस छोड़ देते हैं। तभी वहाँ गैरो आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है और बेस और फुलमर बेहोश हो जाते हैं और डनलिन और बाकी सब बाहर जाने लगते हैं। पर डनलिन बाहर नहीं जा पाता क्योंकि कोक ने सारे डोर लॉक कर दिए होते हैं। और डनलिन की वहाँ मौत हो जाती है और कोक के पास रोज और मैग्नेस आकर कोक को बहुत बोलते हैं और रोज फुलमर को बचाने की चली जाती है क्योंकि फुलमर अभी तक बेहोश होता है और रोज किसी तरह फुलमर को बाहर ले आती है और बेस को भी होश आ जाता है और 5वां सर्कल भी पूरा हो जाता है। फिर हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे दूसरी रिग पर आग लगी थी। कोक ने ऑयल का प्रेशर कम कर दिया होता है और दूसरी गैस डाल दी होती है, जिसकी वजह से उनकी रिग में आग लग जाती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सब हरीश मैग्नेस को बता रहा होता है। जिसके बाद मैग्नेस कोक से पूछताछ करता है, जिसमें कोक बताता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए हमें उस चीज को खत्म करना होगा जो नीचे बढ़ रहा है। और रोज फुलमर से कहती है कि तुम बेस से कनेक्ट करो, क्योंकि बेस की बात अगर हम मान भी ले तो क्या वो ये सब बंद कर देगा। जिससे फुलमर यही करता है और बेस से कनेक्ट करता है। पर फुलमर को पता चलता है कि ओशन में कुछ टूट रहा है और इनकी तरफ एक बड़ी सी सुनामी आ रही है, जिससे सब सोचते हैं कि अब हमें कोक की मदद चाहिए। पर कोक के प्लान में लोगों की जान भी जा सकती थी, इसलिए इन्हें कोक का प्लान पसंद नहीं आता। रोज बोलती है कि हमें बेस के पास जाना चाहिए और उससे बात करनी पड़ेगी, जिससे सब चले जाते हैं। और कोक हरीश को बोलता है कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, जिससे मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। सब लोग बेस के पास चले जाते हैं और देखते कि वहाँ पर ट्री और प्लांट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सब बोलते हैं कि ये सब बंद कर दो, जिसपे बेस बोलता है कि देर हो चुकी है। और दूसरी तरफ हरीश माइक ऑन कर देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। तभी कंट्रोल रूम में बाकी सब आ जाते हैं और कोक को रोक देते हैं। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसमें बेस अभी बैठ जाते हैं। मैग्नेस बेस को आने को बोलता है, पर बेस मना कर देता है और बोलता है कि अब यही मेरी दुनिया है। वहाँ बड़ी सी सुनामी आने लगती है, पर सुनामी रिग तक पहुंचती तब तक सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ बेस ही रिग में अकेला बचा होता है, जहाँ पर बेस को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे बेस चले जाता है। और सबको हेलीकॉप्टर में आने के बाद पता चलता है कि कोक इन्हें सिटी नहीं ले जा रहा बल्कि कहीं और ले जा रहा है। फिर हम सिटी को देखते हैं, जहाँ पर वो सुनामी आ गई। इसी के साथ यहाँ पर ये सीजन खत्म हो जाता है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो यार। थैंक यू।